नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम वैदिक कालिक राजनीतिक स्थिति को जानने का प्रयास कर रहे थे, इसमें हम ऋग्वैदिक राजनीतिक स्थिति को समझ चुके हैं। आज हम उत्तर वैदिक राजनीतिक स्थिति कैसी थी इस पर बात करेंगे, तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए, साथ ही समझते रहिए। तो हेडिंग दीजिएगा उत्तर वैदिक कालिक राजनीतिक स्थिति। उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति। ये जो उत्तर वैदिक काल है, हम देखें ऋग्वैदिक काल में जन होते थे। यहाँ पर जन क्या होने लगा, आपस में जन के मिलने से जनपद का उदय होता है। जन और जन के मिलने से क्या बना, जनपद। ये जन ही क्या है, कबीला है। क्या है, कबीला। यदि कुछ हम जनपदों के नाम लिखे तो हम बोल सकते हैं पुरु, ये क्या है, जन है, प्लस भरत। इन दोनों के मिलने से कौन सा जनपद बना, तो कुरु जनपद बना। कुरु जनपद। और यदि देखिए कृवि प्लस तुर्वसु, तुर्वस, इन दोनों के मिलने से पंचाल बनता है, पंचाल जनपद। और यदि देखें सीवी और भलानस के मिलने से के जनपद बना। ये जो उत्तर वैदिक काल है, यहाँ पर राजा में बहुत बड़ा बदलाव आता है। यहाँ पे देखिए राजा के बारे में यदि देखें, राजा हम देखे थे ऋग्वैदिक काल में वो क्या करते थे, कबीले के लिए युद्ध लड़ते थे। यहाँ पर लेकिन ये क्षेत्र विस्तार के लिए युद्ध लड़ने लगा। क्या करने लगा, क्षेत्र विस्तार के लिए युद्ध, क्षेत्र विस्तार के लिए युद्ध। क्षेत्र विस्तार किसके माध्यम से करने लगा, जब इनके पास लोहा आ गया और आग आ गया तो लोहे से काटकर आग लगाकर क्षेत्र विस्तार करने लगा। तो हम क्या देखे, लोहे की कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी प्लस आग का प्रयोग कर क्षेत्र विस्तार। यहां देखिए क्षेत्र विस्तार करने लगा। कैसे करने लगा, तो राजा के पास क्या आ गया, तलवार। और यहाँ पर हम लिखे लोहे और लोहे की कुल्हाड़ी, आग के प्रयोग से क्षेत्र विस्तार। हम यह देख चुके हैं शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण। इसमें क्या देखे थे, गौतम और राहुगण की चर्चा। गौतम राहुगण, क्या हुआ, गौतम और राहुगण आग के सहारे चलते चलते सरस्वती नदी से गंडक नदी तक आए। इस प्रकार क्या हुआ, सरस्वती नदी से गंडक नदी तक विस्तार हुआ। ये मान लेते हैं सरस्वती नदी, और ये मान लेते हैं गंडक। ये चीज हम देख चुके थे। आग चलते गया, ये पीछे से लकड़ी को काटते गए और क्षेत्र विस्तार करते गया, ये चीज देख चुके हैं। और यदि यहाँ देखें, यहाँ पे राजा जो है कि क्षेत्र विस्तार के लिए युद्ध करने लगा, तो यहाँ पर इसका उपाधि भी बदल गया, और यहाँ पर इसका उपाधि हो गया भूराज। उपाधि क्या हो गया, भूराज या भूस्वामी।
भूपति या भूस्वामी, भूस्वामी। और यदि देखिए यहाँ पर एक मैप बनाकर कहाँ के राजा किस चीज का उपाधि लेता था? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। यहाँ जो है, यहाँ जो राजा बनता था वह स्वराट की उपाधि लेते थे। यहाँ पर वाजपेयी, स्वराट। यहाँ जो होता था वह सम्राट की उपाधि लेते थे, सम्राट। और यहाँ जो बीच में होता था ये राजा की उपाधि लेते थे, राजा। यहाँ जो रहते थे ये उपाधि लेते थे विराट का, विराट। और यहाँ जो राजा होता था वो भोज की उपाधि लेते थे, भोज। और यदि देखे यहाँ क्या होता था? अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ। और ये जो विराट है यहाँ पर पुरुष मेघ यज्ञ होता था, पुरुष मेघ। और ये जो राजा है ये करता था राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ। और ये जो सम्राट देख रहे ये वाजपेयी यज्ञ करता था। कौन सा? वाजपेयी, वाजपेयी। और इन सभी को जो जीत लेता था वह एक राट कहलाता था। क्या कहलाता था? एक राट। इन सभी को जो जीत लेता था वह एक राट की उपाधि लेते थे, एक राट। तो देखिए हम क्या देखे, हम उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? जन जन के मिलने से, जन क्या है? कबीला, लोगों, कबीलाई लोगों का समूह। तो जन जन के मिलने से क्या बना? जनपद। इसमें क्या देखे हम? पुरु और भरत के मिलने से कुरु जनपद बना। और कृवि और तुर्वस, तुर्वस के मिलने से पंचाल, और शिवी और भलानस के मिलने से के जनपद बना। और यहाँ देखे तो राजा क्या होने लगा? यहाँ पर वहां पे हम देखे थे वो कबीले के लिए युद्ध लड़ते थे, पशु के लिए लड़ते थे, लेकिन यहाँ पर क्षेत्र विस्तार के लिए युद्ध लड़ने लगा जब इसके हाथ में तलवार आ गया। तो लोहे की कुल्हाड़ी और आग के प्रयोग से क्या करने लगा? क्षेत्र विस्तार। हम देखे शतपथ ब्राह्मण में गौतम और राहुगण की चर्चा देखे थे, जो कि सरस्वती नदी से लेकर गंडक नदी तक विस्तार हुआ था। और यहाँ पर राजा जो है कि भूपति की उपाधि लेने लगे। इसी में हम देखिए यहाँ एक डायग्राम से बताए, जो उत्तर में राजा बनता था वो विराट की उपाधि लेते थे, वे पुरुष यज्ञ करते थे। कौन सा यज्ञ? पुरुष यज्ञ, पुरुष मेघ। और ये जो यहाँ है ये क्या लेते थे? ये स्वराट जो है कि ये अश्वमेघ यज्ञ करते थे। और दक्षिण में जो रहता था उसे भोज कहा गया। जो बीच में राजा होते थे उसे राजा कहा गया, ये राजसूय यज्ञ करते थे। और जो पूर्व में होता था उसे सम्राट कहा गया, वो वाजपेयी यज्ञ करते थे। इन सभी को जो जीत लेता था वे एक राट की उपाधि लेते थे। सबका राजा कौन होगा? एक राट होगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए, ऐसे लिखिएगा, एक राट ठो होगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ जो राजा होता था उत्तर वैदिक काल में, उसके सहायता के लिए कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते थे। राजा की सहायता के लिए
क्या होते थे? महत्वपूर्ण पदाधिकारी। महत्वपूर्ण पदाधिकारी। जिसे क्या कहा गया? रत्नी कहा गया है। रत्नी। क्यों रत्नी कहा गया है? क्योंकि ये कान में रत्न पहनते थे। क्या करते थे? कान में रत्न। ये जो है कि कुलीन लोग इसमें शामिल होते थे। ये जो रत्नी है इसमें कौन शामिल होते थे? कुलीन वर्ग। ये रत्नी जो है कि इसकी संख्या टोटल यदि देखें तो यहाँ पे पहले लिखते हैं इसमें कुलीन वर्ग शामिल होते थे। इसमें कुलीन। तो राजा के मदद के लिए कौन होते थे? जो महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। महत्वपूर्ण अधिकारी। जो महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे उसे क्या कहा जाता था? रत्नी कहा जाता था। ये रत्नी क्यों कहलाते थे? क्योंकि ये कान में क्या करते थे? रत्न धारण करते थे। इसमें कुलीन लोग शामिल होते थे और इसकी यदि संख्या देखें तो 12 था। रत्नीन की संख्या कितना है? 12। यदि देखें कौन कौन है तो देखिए, पुरोहित, ये देख चुके हैं, सैनानी, ग्रामिणी, दूत, रथकार, महर्षि, युवराज, राजा का पुत्र युवराज, इसके बाद भागदूत, संग्रहित, संग्रहित के बाद यदि देखें तो और होता था अक्षवाज, अक्षवाज, उसके बाद पलागल, गौवी कर्तव्य। तो ये जो भागदूत है इसका काम क्या है? कर इकट्ठा करना। इसका काम क्या है? कर इकट्ठा करना। कर इकट्ठा। और इसका काम है कर संग्रहण करना। कर संग्रहण। और ये जो अक्षवाज है ये जुआ के अध्यक्ष होते थे। जुआ जो खेल होता है उसका अध्यक्ष। ये पलागल का काम होता था हंसाना। और गोवी अध्यक्ष का काम था शिकार में मदद करना। शिकार में मदद। तो देखिए अभी तक क्या देखे, राजा के लिए मदद के लिए क्या होते थे? महत्वपूर्ण अधिकारी, जिसे क्या कहा गया है? रत्नीन कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि ये यहाँ पर कान में रत्न धारण करते थे। इसमें कौन होते थे? तो कुलीन लोग शामिल होते थे। इसकी संख्या यदि देखें रत्नीन की तो कितना है? 12। कौन कौन है? पुरोहित, सैनानी, ग्रामीणी, दूत, रथकार, महर्षि, युवराज। इनको तो जान चुके हैं। देखिए भागदूत क्या होता था? ये कर इकट्ठा करते थे। संग्रहित क्या करते थे? कर को संग्रहित। अक्षुवाज ये जुआ के अध्यक्ष होते थे। और ये पलागल हंसाने का काम करता था। और गोवी कर्तव्य शिकार में मदद करते थे। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। लिखिएगा अष्टपति।
ये जो होता था 100 गायों का मालिक होता था। कौन होते थे? 100 गायों का मालिक। 100 गायों का मालिक। इसका काम क्या है? तो यदि कार्य देखें तो न्याय करना, न्यायाधीश। न्यायाधीश के रूप में कार्य करना, न्यायाधीश के रूप में कार्य। न्यायाधीश का काम क्या होता है? न्याय करना, न्याय करना। तो ये कौन सा काम करेगा? न्याय करने का। और यदि यहाँ पर देखें कर, तो यहाँ पर नियमित कर होता था, नियमित कर। ये नियमित कर कितना होता था? तो 1/6 भाग होता था। और 16वां भाग यदि देखें तो ये पशु और अन्न से अन्न होता था। 16वें भाग के रूप में, 16वें भाग के रूप में अन्न प्लस पशु लिया जाता था, अन्न प्लस पशु। और यदि देखिए यहाँ पे जो है कि संस्था कौन कौन था? संस्था, ये जो संस्था है ये कौन कौन है? तो सभा, समिति, विदत, सभा, समिति, विदत, गण, उसके बाद परिषद। ये जो होते थे इन सभी में से ये जो हम विदत, गण और परिषद देखते हैं, इनको समाप्त कर दिया जाता है, समाप्त। तो देखिए हम क्या देखे? अष्टपति ये कौन होते थे? 100 गायों का मालिक होता था। इनका क्या काम होता था? न्यायाधीश के रूप में कार्य करते थे, अर्थात न्याय करते थे। और यहाँ पर नियमित कर की शुरुआत हुए, वहां पर जो है कि नियमित कर नहीं था, जो उपहार में दिया जाता था उसे बलि के नाम से जानते थे। तो यहाँ नियमित कर कितना हो गया? 1/6। और 16वें भाग के रूप में अन्न तथा पशु को लिया जाने लगा। और यदि संस्था देखें, महत्वपूर्ण संस्था यहाँ पे क्या था? तो सभा और समिति, यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण संस्था थे। और जो इसके आगे हम देखे थे विदत, गण और परिषद, इसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। यहाँ केवल 2 संस्था देखे, सभा और समिति। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ऋग्वैदिक सामाजिक स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।